हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्सव आईक्यू में। तो कल का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पहला पार्ट था उसी का आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो पहला कथन कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जारी किया गया है। दूसरा कह रहा है, सूचकांक में स्वीडन प्रथम रैंक पे है तथा भारत विश्व के 118वें देशों में 71वें रैंक पे है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हुआ, इसका राइट आंसर होगा ए और दो दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि क्यूएसए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत कुल कितने संस्थान शामिल हैं, भारत के कितने संस्थान शामिल हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 54 संस्थान शामिल हैं। ठीक है। आईआईटी दिल्ली जो है इस रैंकिंग में 123वां स्थान प्राप्त किया है, इस सूची में शीर्ष स्थान पे है आईआईटी दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। ठीक है। इसराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये कह रहा है कि कौन सा गलत युग्म है। तो ये तो सही है, इसराइल के द्वारा किया गया था। ईरान ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड, ये भी सही है। अमेरिका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये भी सही है। तो ये डी इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, यानी तीनों सही है। ये पूछ रहा था कौन युग्म, ये पूछ रहा था कौन युग्म गलत युग्म है, तो तीनों युग्म सही है, तो इसका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी यूनेस्को का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया है, किस अवधि के लिए चुना गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 से 28 के लिए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस देश में हाल ही में किस देश में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई ई मेथनॉल संयंत्र हुआ है। ठीक है। 125 का आपका पूछ रहा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई से हटाने का फैसला करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। कौन बना है पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पनामा। पनामा जो देश है वो बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 127 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका रैंक 79 रैंक पे है। तो प्रथम रैंक और द्वितीय तृतीय क्रमशः डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? 128 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील ने। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है, हाल ही में याला ग्लेशियर को तेजी से पिघलने के कारण मृत घोषित कर दिया गया, ये किस देश में स्थित है? ये बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ये नेपाल में है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। ये बिहार पीसीएस का पेपर जो लोग दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, ये आया है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 23 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में चार देशों ने ग्रे सूची में शामिल किया। उस देश का नाम बताइए जिसे इस बैठक द्वारा ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया। इस बैठक में पूछ रहा है किसे ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनेगल को बाहर कर दिया गया। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 के संदर्भ में दिए गए विकल्पों से गलत विकल्प का चयन करें। दिए गए
विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर जो है इसमें भारत की रैंकिंग 51 जो है वो त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो उसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में प्रथम विश्व ध्यान दिवस कब आयोजित किया गया था? 132 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2024। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारत और डेनमार्क के बीच नवनीकृत समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? नवनीकृत जो समझौता हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ये होगा जो सॉरी इसका ऑप्शन सी होगा ऊर्जा के क्षेत्र में। सॉरी, ऑप्शन सी होगा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का समझौता हुआ है। तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज पे। शतरंज पे तालिबान द्वारा इस्लामिक कानून के अंतर्गत शतरंज को जुआ से जोड़ते हुए अफगानिस्तान में इस खेल पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, भारत द्वारा एडी डंपिंग ड्यूटी की अनदेखी तथा अनुसूचित व्यापार प्रथाओं के कारण किस देश से जूट और फाइबर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ठीक है, प्रतिबंध की घोषणा की है अभी हाल ही में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 135 का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश पे भारत के द्वारा प्रतिबंध लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का चयन करें। 136 का गलत युग्म चयन पूछ रहा है। ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? दुशांबे में। तो ये सही है। विश्व हाइड्रोजन मिशन शिखर सम्मेलन 2025 में रॉटरडम में हुआ था, ये भी सही है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में हुआ था, ये भी सही है। 46वां शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ था, तो ये गलत है। तो 46वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। इसका मुख्य मुख्य विषय था समावेशीपन और स्थिरता, ठीक है। तो इसीलिए डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटीसी सॉरी एटीसी ऑब्जर्वर मिशन है। पूछ रहा है कि एटीसी जो है ऑब्जर्वर मिशन है किस क्षेत्र का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्वाड देशों का पहला मिशन है। क्वाड देशों का मिशन है ये, ठीक है। क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, मिशन पूछ रहा है देशों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में क्वाड की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नहीं, ये से हाल ही में क्वाड की विदेश विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाशिंगटन में हुआ है। एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में आम के पौधे को रोपित किया? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव में, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कौन सा देश ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बना है? तो 140 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। भारत बना है जो ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी शुरू कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपाल ने ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चलते टेलीग्राम को बैन कर दिया। फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है।
141 का राइट आंसर हो जाएगा, 141 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में है। ठीक है। और वैश्विक स्तर पर जंगली बाघों की संख्या घट रही है। 142 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है। विश्व की सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है? एक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक सी जापान का। ठीक है। लगातार 14वें वर्ष दर्ज की गई गिरावट। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक सहयोग हेतु समझौता हुआ है? ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 144 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 145 भारत एवं स्पेन ने किस वर्ष को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2026 को। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स ट्रैवल रैंकिंग 2025 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में चौथा स्थान भारत को किस राज्य को दिया? चौथा स्थान भारत के किस राज्य को दिया है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम को। ठीक है। असम को 2025 में दुनिया का 52वें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों की सूची में चौथा स्थान दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा देश फीफा विश्व कप 2030 से पहले अपने शहरों में सफाई के लिए 30 लाख लवारिस कुत्तों को मारने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। मोरक्को द्वारा मोरक्को की उपयुक्त योजना के पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर विरोध कर कड़ी आलोचना की है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्रीन इंडस्ट्री में विश्व में सबसे तैयार बाजार है। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा चयन है? तो ये कह रहा है 148 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहा है इंडस्ट्री में विश्व में दूसरा स्थान पर है यानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस परमाणु संस्थान में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाया गया है? 149 का आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। ठीक है। उपयुक्त सभी में कह रहा है, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, तीनों का प्रतिबंध हटाया गया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ला पेरोस 2025 क्या है? इसका राइट आंसर है ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेचर ह्यूमन बिहेवियर पत्रिका के अनुसार विज्ञान पर भरोसे के मामले में विश्व में किस देश किस देश स्थान पर विश्व में किस स्थान पर है, ये पूछ रहा है। सॉरी, इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ दे रहे हैं। नेचर ह्यूमन बिहेवियर पत्रिका अनुसार भरोसे के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है, ये पूछ रहा है। 151 का राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पे। तो पहले स्थान पे कौन है? नहीं दिया है। ठीक है। दिया है पहले स्थान पर मिस्र तथा दूसरे स्थान पे भारत है। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ द कम्युनिटी घोषित किया है? ठीक, 152 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यूएई को। नेक्स्ट कह रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है। 153 का राइट आंसर है बार्सिलोना में। ठीक है। नेक्स्ट विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 154 का राइट आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की दक्षता में सुधार लाने उसे गलत
अनुकूल बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा घोषित पहल क्या है? उनके द्वारा कौन सा पहल घोषित किया गया है? तो 155 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएन 80 पहल। ठीक है, ये उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ई दुनिया का पहला एआई से तैयार अखबार फोगलियो प्रकाशित हुआ है। अब एआई के द्वारा अखबार भी तैयार किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली में। इटली में ये हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 में प्रतिबंधित देश हैं। तो 157 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पाकिस्तान, रूस और कांगो। ये फीफा में नहीं भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन संगोष्ठी 2025 आयोजन हुआ है। ये पूछ रहा है कहाँ पे आयोजन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत मंडपम में। ठीक है, 2025 को भारत मंडपम में नई दिल्ली में इस किया गया उद्घाटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, डोपिंग उल्लंघन मामले में मामलों को, सॉरी एक बार और पढ़ देना है। डोपिंग उल्लंघन मामलों की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पे है? 159 का आपका राइट आंसर है, भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिक्स संसदीय मंच की ब्राजीलिया बैठक 4-5 जून 2025 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 160 का आपका राइट आंसर है, ओम बिरला के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची 3D प्रिंटिंग इमारत बनाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्यूरिख में। ठीक है, इस स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में दुनिया का सबसे ऊंची 98.5% फीट 3D प्रिंटिंग इमारत बनाई गई है, जिसका नाम टोर अल्वा रखा गया है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का आखिरी क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस से सुरक्षा और पर्यटन समेत कितने समझौते किए हैं? इसका राइट आंसर है आप ऑप्शन डी, 9 समझौते हुए हैं। ठीक है, कह रहा है फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड और मार्कोस 4 से 8 अगस्त 2025 तक 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर रहे। स्थित हैदरा नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इन दोनों के मध्य 9 समझौते हुए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।